हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इन चीज़ों को कवर अप किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं इस तरीके से क्यों पढ़ा रही हूँ, बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं अभी नहीं बोर्ड में पढ़ा पा रही हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को बोर्ड में फिर से बताऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे इतना जगह छोड़ के हम लोग समझते हैं पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पे आप लोग लिख दो द ऑर्डर ऑफ मतलब कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऑर्डर होता है जो उसके कोफिशिएंट पर हाईएस्ट ऑर्डर होता है। मतलब कि जैसे कि मैं लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हाईएस्ट, इस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? तो क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स का हाईएस्ट पावर जो लगी हुई है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसी पे लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी की पावर 4 वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी की पावर 3 वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 होगा, आई एम सॉरी, और यहाँ पे क्यूब होगा और होगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो ऑर्डर देखने के लिए आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, बस डी वाई अपॉन डी एक्स पर हाईएस्ट पावर कौन सी लगी है? तो इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, बट हाईएस्ट कौन है? 4 है। 3 से तो बड़ा 4 ही होता है, तो इसमें इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। अब एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, ये कमेंट में मुझे इसका आंसर आना चाहिए। डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/6। अब इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर इसका बताना, और बिना सॉल्व किए भी आपको ऑर्डर दिख जाएगा। इसमें डिग्री के लिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ऑर्डर की। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने कहा था कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले ऑर्डर को समझना जरूरी है। तो बस डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, बस हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर लगी होती है वो उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना था? 2 था, 2 था, लेकिन इसकी पूरी की पावर कितनी है? 1, तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें भी 1 डिग्री है, इसमें भी 1 डिग्री है। बट कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द डिग्री ऑफ a differential equation is the degree of the highest differential coefficient और highest order। देखो, जो चीज़ मैंने बताई है उसी को एज इट इज़ लिखा है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही तो हम ऑर्डर कहते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा उसी की पावर को हम डिग्री कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं क्या होगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स 4 की पावर 2 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। इस एग्जाम्पल में आप लोग बताओ कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर देखो, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है? 4, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इधर तो 3 है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा?
ऑर्डर 4 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट मतलब जो इसका ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर पर जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसकी पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग के बुक में होंगे, उन एग्जाम्पल्स को आप कीजिएगा जो डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड होंगे। आने वाले आपके कोई एंट्रेंस एग्जाम में भी इन सब चीज़ों का काफ़ी डिस्कशन देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चंस आपको डिग्री से ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये हमारी बात हो गई डिग्री और ऑर्डर की। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिखवा देती हूँ। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप लोग लिखो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल। ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल। देखो पहली बात तो ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी, मतलब कि 1/2 1/3 इस टाइप में ये कभी नहीं होगी। ये जब भी होगी एक पूरे इंटीजर के फॉर्म में होगी, मतलब कि किसी की डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि 3/100 होगी, 4/100 होगी, मतलब कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। बस आप लोग जानो हमेशा ये है इंटीजर में होगी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है, या सेकंड नोट इसमें लिख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब कि हम उसकी डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी expressed in हमें किसी भी फंक्शन की डिग्री को डिफाइन करने के लिए उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑर्डर क्या है, और इस क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर क्या है। तो आप लोग कहीं ये मत बोल देना ना कि डिग्री इसकी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो आप लोग को ये दिख रही है कि हाँ ठीक है dy/dx पे ये पावर लगी हुई है तो हमारी डिग्री ये है। तो भैया जरा संभल के इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर ऑर्डर बताइए आप लोग और डिग्री बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर देखिए, जो dy/dx की हाईएस्ट पावर होगी, dy/dx यहाँ तो वन ही टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, बट यहाँ देखो 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो dy/dx जो है इसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री भी 2 मत बता देना। डिग्री क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है, मतलब जो उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है उसी की जो पावर लगी होती है वो डिग्री होती है। तो इसकी पावर पूरे की कितनी लगी हुई है, 1 लगी हुई है, ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी स्क्वायर, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा d²y/dx² प्लस इक्वल 1 + dy/dx का स्क्वायर। देखो अब इस क्वेश्चन में आप लोग डिग्री और ऑर्डर बता सकते हो। देखो ऑर्डर तो आप लोग शायद बता लो कि d2y/dx² है, यानी कि ये ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर इसका 2 हो गया, और इसी की पावर 1 होगी तो इसका डिग्री भी 1 हो जाएगी। नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप पहले थोड़ा सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप इसको रूट को हटाओगे, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप लोग स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा d2y/dx² का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बताओ, अब ऑर्डर तो आप लोग दिख रहा है कि d2y/dx² ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ अब डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो डिग्री 1 दिख रही थी, बट सिंप्लीफाई करने पे क्या हुआ, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, d4y/dx⁴ प्लस 1 + dy/dx का स्क्वायर पावर 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, होप सो आप लोगों से अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि पावर 1/6 है, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ दे रही हूँ, d⁴y/dx⁴ प्लस ब्रैकेट 1 + dy/dx का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, फिर 1/6। तो देखो इधर पावर 1/6 है, यानी कि अभी आप इसका डिग्री और ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हो। ऑर्डर तो एक बार को आपको दिख भी जाएगा कि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये हुआ, तो ऑर्डर आप निकाल लोगे, बट इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दोनों बार पावर 6 ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग
पावर 6 बोथ साइड। दोनों साइड अगर आप पावर 6 ले लोगे तो इधर से तो हट जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा डी पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 इसकी होल पावर 6 इक्वल प्लस, यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ है, इक्वल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1/6 हट गया। अब बताओ आप लोग हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कौन हुआ है, ये हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया, और डिग्री कितनी हो गई, इसका हाईएस्ट पावर कितनी है 6 है, तो डिग्री हो गई 6। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पहले सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसकी हाईएस्ट पावर 1 लगी तो डिग्री 1 जाएगा। डिग्री में हमेशा आपके सवाल गलत हो जाएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से देख के सिंप्लीफाई नहीं करोगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझते हैं। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ इसका आपको डिग्री बताना है, तो पहले ऑर्डर बताओ। ऑर्डर के बिना डिग्री कैसे बताई जा सकती है? ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, d2y ओवर dx, यानी 2 बार हुआ है, तो 2 इसका डिग्री ऑर्डर हो गया। अब डिग्री की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ क्या इसकी डिग्री डिफाइन की जा सकती है? यहाँ पे मैंने एक सेकंड प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है। क्या है लिखवाई? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है? अगर आप लोग को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आती होगी तो आप लोग कहोगे कि ये पॉलिनोमियल में नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री बताई नहीं जा सकती है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे डिग्री नॉट डिफाइंड, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ये नोट आप लोगों को डिग्री डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं डिग्री पर और ऑर्डर पे, और इसको अच्छे से समझा है। अब इस वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अपने आने वाले वीडियोज़ में हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।